हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइंड। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कल वाले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 83 को देख लिए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 84 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कुल 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, शाम 7 बजे आप लोग का जो लाइव टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ जो है क्वेश्चन आप लोग को इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि इस वीडियो में बताए गए कुल 50 क्वेश्चन को याद कर लेना है और शाम 7 बजे आप लोग का जो है परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। इसमें कह रहा, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग थे। वेगनर ने इस वृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया? आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेंजिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें करा दोस्तों, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? तो दोस्तों, सांप्रदायिक पंचायत की जो है घोषणा दोस्तों 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। और इसका जो है घोषणा किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। यह जो है दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ब्रिटेन के जो है यह प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। दोस्तों, आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि 1932 में जो है दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो है जो है दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने दिया हुआ है दोस्तों। इसमें कह रहा है, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तो क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। दोस्तों, उन्नयन का मतलब होता है दोस्तों अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, T1 माइनस T2। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। इसमें कह रहा है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। क्या है दोस्तों? शेखर एक जीवनी जो है दोस्तों यह जो है अज्ञेय की कृति है। यह आखिर है क्या? यह उपन्यास है या फिर जीवनी है या फिर कहानी है या फिर नाटक है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि शेखर एक जीवनी जो है यह उपन्यास है। क्या है दोस्तों? उपन्यास। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपन्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए हम लोग जो है ऑप्शन नंबर पहला को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है। यह जो है गलत बात कहा गया दोस्तों। अदिश राशि जो है वो मतलब कि प्रत्येक प्रतिक्रिया में जो है सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह गलत कहा गया है। आइए ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है, अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यह भी मतलब कि बिल्कुल गलत कहा है दोस्तों। इनकी तापमान जो है दोस्तों वह जो है ऋणात्मक हो सकता है, जो कि यह एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत कहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है दोस्तों, अदिश राशि विमाहीन होती है। यह भी दोस्तों बिल्कुल गलत बात कहा है दोस्तों। चाल जो है यह एक अदिश राशि है और इसका जो है दोस्तों बीमा होता है LT पावर -1, यानी कि दोस्तों अदिश राशि का भी बीमा होता है। इसमें कह रहा है बीमाहीन होता है, तो यह भी जो है गलत कहा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है दोस्तों, अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। यह जो है मतलब कहा गया है, बिल्कुल सही कहा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है ओसाका। क्या नाम है? ओसाका। दोस्तों आप लोग को यह भी हमने आप लोग को बताया था कि ओसाका को जो है दोस्तों जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर जो है वह
ओसाका को मतलब कहा जाता है। साथ ही साथ आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का, उत्तर भारत का दोस्तों, उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वह जो है कहा जाता है कानपुर को। किसको? कानपुर को जो है दोस्तों उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यह भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आप लोग को यह भी ध्यान में रखना होगा कि दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको? तो कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आप लोग को यह भी ध्यान में रखना होगा कि उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर वह जो है कानपुर को कहा जाता है। साथ ही साथ दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर वह जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओसाका। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह जो है मतलब कि गुलाम वंश के संस्थापक हैं। क्या है? गुलाम वंश के जो है संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों इसने जो है दोस्तों बंगाल का गवर्नर अली मर्दान को नियुक्त किया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अली मर्दान। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। आइए हम लोग जो है पहले ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तारों और हाइड्रोजन बम में होती है। तो यह जो है सही कहा गया दोस्तों, नाभिकीय संलयन जो है वह सूर्य तारों और हाइड्रोजन बम में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो मतलब कि सही कहा गया है। आइए ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है, इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी सही कहा गया है। आइए ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है दोस्तों, नाभिकीय संलयन में हल्के एलिमेंट मिलकर भारी एलिमेंट का निर्माण करते हैं। यह भी सही कहा गया है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी जो है मतलब जो है वह भी सही कहा गया। आइए ऑप्शन नंबर डी में कह रहा दोस्तों, यह क्रम ताप कमरे के ताप पे होती है नाभिकीय संलयन। ना भाई ना, यह जो है दोस्तों नाभिकीय संलयन जो है दोस्तों यह जो है उच्च ताप पर होती है, उच्च ताप पर होती है नाभिकीय संलयन। तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर डी जो मतलब कहा गया है नाभिकीय संलयन के बारे में वह जो है गलत कहा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? तो दोस्तों चित्तौड़ का जो है नामकरण जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो है नाम चेंज करके जो है कर दिया खिजराबाद। क्या कर दिया? खिजराबाद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए? इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दोस्तों, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति से जो है मतलब कि सही है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा दोस्तों, इसमें जो है अधिकतम संख्या मतलब कि 15 सदस्यों की हो सकती है। तो यह मतलब सही कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा दोस्तों, इसका जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ना भाई, इसका जो है कार्यकाल यानी कि लोक लेखा का जो है मतलब कार्यकाल वह जो है 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें कह रहा दोस्तों, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ना भाई, इसका जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर डी में करा दोस्तों, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। तो यह जो है गलत कहा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें करा दोस्तों, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार जो है प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने?
तो दोस्तों 2000 ईस्वी में जो है दोस्तों मुख्यमंत्री पद पर जो है शपथ ग्रहण किए थे कौन? नीतीश कुमार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2000। दोस्तों 2000 ईस्वी में जो है नीतीश कुमार जो है मात्र 7 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री के पद पर रहे, क्योंकि इसको जो है दोस्तों बहुमत नहीं मिल पाया था। इस कारण जो है दोस्तों यह जो है मतलब 2000 ईस्वी में जो है 7 दिन के बाद जो है इस्तीफा दे दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। साथ ही साथ आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि बिहार का जो है मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो वह है नीतीश कुमार है, और वह जो है दोस्तों बिहार का जो है 37वें मुख्यमंत्री है। कौन है? 37वें मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। साथ ही साथ यह जो है दोस्तों बिहार का जो है 7वीं बार जो है दोस्तों यह जो है मुख्यमंत्री बने हैं बिहार का। ठीक है, तो आप लोग को यह और यह भी जो है जानकारी होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा। इसमें करा दोस्तों सिली भवन प्रक्रिया डैश संबंधित है, डैश से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सिली भवन प्रक्रिया जो है यह जो है दोस्तों चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। क्या है? चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है सिली भवन प्रक्रिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में करा दोस्तों भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो दोस्तों कृषि विपणन जो है यह जो है दोस्तों भारत निर्माण योजना का जो है घटक नहीं है। बाकी जो भी दिया हुआ है ग्रामीण दूरसंचार यह भी घटक है, ग्रामीण आवास यह भी घटक है, ग्रामों का विद्युतीकरण यह भी जो है घटक है भारत निर्माण आयोग का योजना का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि विपणन। क्वेश्चन नंबर आगे में कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है लेकिन दरवाजा उपन्यास किसका है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि लेकिन दरवाजा जो है दोस्तों यह जो है उपन्यास है पंकज विष्ट का है। किसका है? तो पंकज विष्ट का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज विष्ट का। आइए हम लोग जो है दोस्तों थोड़ा जानते हैं पद्मा सचदेव का जो है कौन कौन सा उपन्यास है। तो दोस्तों पद्मा सचदेव का जो है उपन्यास का नाम है अमराई, अमराई। मेरी कविता मेरी गीत, मेरी कविता मेरी गीत, यह जो है दोस्तों उपन्यास है पद्मा सचदेव का। फणीश्वर नाथ रेणु का जो है दोस्तों उपन्यास का नाम है दोस्तों मैला आंचल। क्या है नाम? मैला आंचल। दोस्तों इसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों प्रेमचंद का जो है उपन्यास का नाम है दोस्तों गोदान गवन निर्मला। गोदान गवन और निर्मला जो है दोस्तों यह जो है प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज विष्ट का है लेकिन दरवाजा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा दोस्तों। इसमें करा दोस्तों मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो वह जो है दोस्तों इनकी पाया जाता है XY। क्या पाया जाता है? XY। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा XY। दोस्तों आप लोग को एक बात और ध्यान में रखना होगा कि शिशु का जो है लिंग निर्धारण, शिशु का लिंग निर्धारण जो है दोस्तों वह जो है उसके पिता पर डिपेंड करता है। किसके? तो उसके फादर पे जो है डिपेंड करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा XY। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दोस्तों यह जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। बाकी जो भी दिया हुआ फ्रांस, इंग्लैंड और चीन वह जो है सभी राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है थोड़ा यह जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब हुई। तो दोस्तों राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है दोस्तों?
इसका जो है मुख्यालय है वह जनेवा पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जनेवा। साथ ही साथ आप लोग को यह भी ध्यान में रखना होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO, ILO, रेड क्रॉस का जो है मुख्यालय वह पड़ता है जनेवा ही पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। इसमें करा दोस्तों, मुंतखब बल लुबाब का लेखक कौन है? मुंतखब बल लुबाब का लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो है लेखक का नाम है खाकी खां। क्या नाम है? खाफी खां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाफी खां। क्वेश्चन नंबर आगे में कह रहा है दोस्तों, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह तोड़ती पत्थर में जो है दोस्तों मजदूर वर्ग का जो है दयनीय दशा का मतलब कि चित्रण हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह तोड़ती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 20 में आ गए हैं दोस्तों। इसमें करा दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन में पेलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो वह जो है दोस्तों डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जो है जुड़ी हुई होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाइसल्फाइड बंध। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को जो है लाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में करा दोस्तों, यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 गुना 10⁻11 मीटर है तो संवेग का मान क्या होगा? आप लोग को जो है h का मान दिया हुआ है 6.6 गुना 10⁻34 जूल सेकेंड। तो दोस्तों यह जो है क्वेश्चन दोस्तों प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर आधारित यह क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग मतलब कि पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? यानी कि प्लांक क्वांटम सिद्धांत का फॉर्मूला मतलब कि पढ़े होंगे। उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों E बराबर होता है SC बटे लेमडा। क्या होता है? SC बटे जो मतलब कि लेमडा होता है, E बराबर फॉर्मूला होता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। साथ ही साथ आप लोग को मतलब आप लोग यह भी पढ़े होंगे आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। क्या होता है? E बराबर mc² होता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है LHS और इसका जो है LHS वह बराबर है। इसका अर्थ है कि दोस्तों इसका जो है RHS भी बराबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यह हो गया SC बटे लेमडा बराबर हो गया mc²। ओके, आइए इसको हम लोग जो है अच्छा से लिखते हैं। SC बटे लेमडा बराबर हो गया mc²। हम लोग को जो है निकालना है, संवेग का मान निकालना है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है एक सी मतलब कट गया, तो यहाँ पे जो है रह गया h बटे लेमडा बराबर रह गया mc। दोस्तों यहाँ पे m है द्रव्यमान और c है दोस्तों यहाँ पे वेग है। और हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर होता है m इंटू वेग। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग जो है कि संवेग कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये हो गया h बटे लेमडा बराबर हो गया p। यानी कि दोस्तों p बराबर हो गया h बटे लेमडा। अब जो मान दिया है उसको जो यहाँ पे रख दीजिए। h का मान दिया हुआ है दोस्तों 6.6 गुना 10⁻34 बटे लेमडा का मान दिया हुआ है दोस्तों 2.2 गुना 10⁻11। अब इसको जो है काट सकते हैं। 11 दूना 22, 11 छक्के 66, 2 तिया 6। यह मतलब इनकी माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों 3 गुना 10⁻23। तो इसका जो है आंसर यानी कि दोस्तों हम लोग को जो है संवेग आ गया निकल करके इतना। तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है दोस्तों। इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
स्पिनिंग म्यूल। क्या नाम है? स्पिनिंग म्यूल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पिनिंग म्यूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें करा दोस्तों, हरित गृह प्रवाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, वह आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में करा दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रवाह के कारण ही संभव है। तो यह जो है दोस्तों सही कहा गया है। क्या कहा गया है? सही कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी में कहा दोस्तों, हरित गृह प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। यह भी मतलब है कि सही बात कहा गया दोस्तों। अब आइए ऑप्शन नंबर सी में करा दोस्तों, हरित गृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ना भाई ना भाई, इसमें करा हरित गृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन। तो हम लोग जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि का जो है दोस्तों कृत्रिम रूप से होता है उत्सर्जन। तो यह जो है दोस्तों हरित गृह के लिए खतरनाक है। तो ऑप्शन नंबर सी में करा दोस्तों, हरित गृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन यह प्राकृतिक प्रक्रम है। तो यह जो है दोस्तों गलत कहा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यह जो है दोस्तों हरित गृह प्रभाव के बारे में जो है सही कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में करा दोस्तों, हरित गृह गैसों का वायुमंडल में ज्यादा उत्सर्जन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। यह भी सही बात कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो कहा गया दोस्तों वह जो है गलत कहा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में करा दोस्तों, जैसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? तो दोस्तों जैसी कि पद्मावती का जो है संबंध वह सिन्हल द्वीप से था। किससे था? सिन्हल द्वीप से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिन्हल द्वीप। यह जो है दोस्तों द्वीप जो है श्रीलंका में है। कहाँ पे है? श्रीलंका में है। साथ ही साथ जो है दोस्तों आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि पद्मावती का जो है पति का नाम है दोस्तों राणा रतन सिंह। क्या नाम है? राणा रतन सिंह नाम है। ओके, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सिन्हल द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे में कह रहा दोस्तों, इसमें कह रहा दोस्तों परजीवी गाय रोजी के दूध से मिलने वाला प्रोटीन का क्या नाम है? दोस्तों परजीवी गाय यह जो है दोस्तों एक प्रकार का ट्रांसजेनिक गाय है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ट्रांसजेनिक गाय है जो कि जो है मानव इसे मतलब कि बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो है दूध से जो है दोस्तों दूध में मिला है कौन सा प्रोटीन? तो वह मिला है दोस्तों मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन मिला है। क्या मिला है दोस्तों? मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में करा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का विकास जो है दोस्तों यह जो है सामंतवाद का जो है रचनात्मक पक्ष नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का विकास। इसमें कह रहा है मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य विद्या क्या है? तो दोस्तों मेरी वियतनाम यात्रा का जो है साहित्य विद्या का नाम है संस्मरण। क्या नाम है दोस्तों? संस्मरण। स्मरण नहीं बल्कि संस्मरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्मरण। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं बकवास उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? बकवास उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है दोस्तों बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई?
तो वह जो है फसल का नाम है दोस्तों ईख। ईख जो है दोस्तों 2016-17 में जो है सबसे ज़्यादा उगाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईख। क्वेश्चन नंबर आगे में देखिएगा दोस्तों, इसमें करा दोस्तों मेंडल के प्रयोग में F1 पौधा को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो वह जो है दोस्तों 3:1 में जो है वह प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:1 में जो है प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 31 में करा दोस्तों बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। बहुलवादी विचारधारा, तो दोस्तों बहुलवादी विचारधारा जो है वह मतलब राज्य के अधिकारों को जो है सीमित करने का यह जो है समर्थन करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में करा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आहर जो है यह जो है दोस्तों ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। ओके, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि आहर जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो भी दिया हुआ है राखी गढ़ी, कालीबंगा और सुरकोटदा वह जो है सभी के सभी सिंधु घाटी से सभ्यता किससे मतलब इनकी संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक बात और ध्यान में रखना होगा कि हड़प्पा की खोज जो है दोस्तों कब हुआ था? तो 1921 में जो है दोस्तों दयाराम साहनी ने किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी ने किए थे। दोस्तों यह जो है क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, इस बार के एनटीपीसी में जो है दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया था? मोहनजोदड़ो की खोज तो 1922 में जो है दोस्तों 1922 में जो है राखल दास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आहर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें करा दोस्तों शरत चंद्र जी की जीवनी पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की? तो दोस्तों शरत चंद्र जी के जीवनी पर जो है आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने जो है दोस्तों आवारा मसीहा की रचना की थी। किसकी? तो आवारा मसीहा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवारा मसीहा। क्वेश्चन नंबर 34 में करा दोस्तों परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहेंगे? मूल्य में गिरावट को क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे दोस्तों? रुपये का ह्रास, मूल्य ह्रास। ह्रास मतलब होता है नीचा गिरना। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुपये का मूल्य ह्रास। क्वेश्चन नंबर 35 में करा दोस्तों निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों कृषि भूगोल जो है दोस्तों यह जो है भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें कहा दोस्तों निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैन्य मामलों में अपील। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैन्य मामलों में अपील। इसमें करा दोस्तों लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा। क्या मिलेगा? मौजूद। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गानपन जो है यह मौजूद मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गानपान। क्वेश्चन नंबर 38 में करा दोस्तों फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल का क्या नाम है? फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी में इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 1 फिनाइल पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 39 में करा दोस्तों, ऑक्सीजन के एक अणु का जो है द्रव्यमान कितना होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। ऑक्सीजन यानी कि O2 का जो है द्रव्यमान आप लोग को बताना है। तो दोस्तों एक अणु का जो है द्रव्यमान होता है 16 और इसमें दिया हुआ 2 दिया हुआ, यानी कि 16 दूना 32 ग्राम होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 40 में करा दोस्तों, ग्रहों की गति के केपलर के नियमानुसार कौन सा कथन सही है? आप लोग को वह जो है कथन को चूज करना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा। इसमें करा दोस्तों, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। यह जो है दोस्तों केपलर के नियमानुसार जो है सत्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी वह जो है गलत कहा गया है। केवल व केवल जो है ऑप्शन नंबर सी ही जो है मतलब कि सत्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में करा दोस्तों, बामर श्रेणी व लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका जो है अनुपात होता है दोस्तों, बामर श्रेणी व लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्यों का जो है अनुपात होता है वह होता है 27/5। क्या होता है? 27/5। तो इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27/5। क्वेश्चन नंबर 42 में करा दोस्तों, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वह कहा गया था दोस्तों बेरूबरी यूनियन वाद में 1960 में जो है यह कहा गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन 1973 में जो है दोस्तों एक जो है ऐतिहासिक फैसला हुआ। वह फैसला हुआ दोस्तों केशवानंद भारती वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का ही हिस्सा है। जब आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो उस टाइम जो है आप लोग आंसर दीजिएगा केशवावाद भारतीवाद, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरूबरी यूनियनवाद। क्वेश्चन नंबर 43 में करा दोस्तों, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई? तो दोस्तों फरवरी 2000 ईस्वी में जो है दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि एनपीपी जो है लागू की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है दोस्तों नीति जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है लागू हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जो है समय यह लागू हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे में कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो है दोस्तों निहारिका परिकल्पना का जो है प्रतिपादन किया था इमैनुअल कांट ने। कौन किया था दोस्तों? इमैनुअल कांट ने। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 45 में करा दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से शतक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि शमशेर बहादुर सिंह जो है यह जो है दोस्तों द्वितीय शतक के जो है कवि हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा शतक। क्वेश्चन नंबर 46 में करा दोस्तों, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर को जो है दोस्तों रंगून में जो है
नज़रबंद कर दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंगून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध पर जो है, मतलब हीराकुंड बांध जो है दोस्तों, वह जो है महानदी नदी पर जो है बनाया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि हीराकुंड बांध जो है दोस्तों, वह ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। साथ ही साथ आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि दोस्तों, यह जो है विश्व की सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड बांध जो दोस्तों, यह जो विश्व की सबसे लंबी बांध है। विश्व की सबसे लंबी बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी। क्वेश्चन नंबर 48 में करा दोस्तों, भूपृष्ठीय तापमान वितक्रम वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देता है। डैश को बढ़ावा देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, स्थिरता को जो है बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थिरता। इसमें करा पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक का क्या नाम है? तो दोस्तों बेनु संहार जो है दोस्तों, इस नाटक का जो है रचना किए थे पंडित बालकृष्ण भट्ट ने। कौन किए थे? बालकृष्ण भट्ट ने किए थे। भारत दुर्दशा का जो है रचना किए थे दोस्तों, उसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक। आधे अधूरे, इसका जो है रचना किए थे मोहन राकेश। कौन किए थे? मोहन राकेश किए थे। नहुस की जो है दोस्तों रचना किए थे मैथिली शरण गुप्त। कौन किए थे? मैथिली शरण गुप्त। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वेणु संहार हो जाएगा। इसमें कह रहा है जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वे जो है कहलाते हैं पृथुताजापी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पृथुताजापी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में करा दोस्तों, डेक्रान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? डेक्रान के कानून। तो दोस्तों डेक्रान के जो है कानून, वह जो है दोस्तों ग्रीस या यूनान के सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में करा दोस्तों, कैंप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिक्ष को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप। तो इसको जो है खोजा था दोस्तों वार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था। कौन? तो वार्थोलोमियो डियाज ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वास्को डिगामा जो है यह भारत की खोज की थी। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को आज का यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और शाम 7 बजे आप लोग को आना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पे आप लोग का जो है लाइव टेस्ट लिया जाता है। तो थैंक यू, जय हिंद।